आप सुन रहे हैं टीबी दिवस को लेकर खास तौर पर आयोजित किया गया है, लेकिन आकाश मेरे साथ काशी से जुड़ गए हैं जिनके पास कई बड़ी जानकारियां हैं। आकाश, किस तरीके से काशी सजकर तैयार हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो पहुंच चुके हैं और एक कार्यक्रम वहां पर चल भी रहा है, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री जब सौगातों की झड़ी लगाएंगे, जब काशी के लोगों को वो सौगातों की उम्मीद अब धरातल पर उतरती नजर आएगी, तो किस तरीके के तरह से वहां पर माहौल है? तुषार, पीएम मोदी जब भी काशी आते हैं तो काशी को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। हालांकि मैंने एक रिपोर्ट सुबह भेजा था कि चौराहे हो या गलियां हो या चारों तरफ जो मकाने हैं उसे एक रंग से रंग कर उसे पीएम मोदी के स्वागत के लिए उतारा गया है। आपको बता दूं कि काशी की दीवारों पे महाभक्तों की तस्वीर उकेरी गई है या प्रभु राम की चित्रों के बारे में दर्शाया गया है। मैं पीएम मोदी दोपहर 12 बजे एक सौगात देंगे। उस सौगात में वो सौगात ये है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसे 6.73 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। तमाम तरीके से तुषार देख सकते हैं कि जो हॉस्पिटल है पूरा तमाम तरीके से आधुनिक सुविधाओं से लैस है। आप एक कक्ष देख सकते हैं, ये दवा वितरण कक्ष है। यहाँ पे जो पेशेंट है यहीं से दवा लेंगे। उसके साथ ही जो पेशेंट अंदर जाएंगे, आपको तस्वीरों में दिखा दूं, जो पेशेंट पैदल चल सकते हैं उसे सीढ़ियों से जा सकते हैं, और जो पेशेंट चल नहीं सकते उसे स्ट्रेचर के माध्यम से इस जगह से ऊपर ले जाया जाएगा। पूरा ऑपरेशन कक्ष है। महिला पुरुष को मिलाकर टोटल 30 लोग एडमिट हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लोकार्पण होने के बाद जो जिला अस्पताल हो, मंडलीय अस्पताल हो, उसमें पेशेंटों की कमी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के जो मरीज है वो जिला अस्पताल जाते थे और कपिल चौरा अस्पताल जाते थे। तो कहीं न कहीं पीएम मोदी के इस सौगात से जो यहाँ के लोग हैं वो काफी उत्साहित होंगे और स्वास्थ्य को लेकर एक नया जगह मिलेगा और कम समय में यहाँ पे आप कर इलाज करा सकते हैं। तुषार, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी जो कार्यक्रम चल रहा है वर्ल्ड टीबी डे को लेकर, उसके बाद प्रधानमंत्री कहां जाएंगे, क्या कार्यक्रम रहेगा आगे का, उसकी बात भी जानकारी दें। तुषार, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे संपूर्णानंद स्टेडियम में जाएंगे, जहां पे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लगभग 20,000 से ज्यादा लोग वहां उपस्थित होंगे। हालांकि जो भीड़ होगी, भीड़ के आगे के दायरे पे बात करूं तो वहां पर काशी के 50 बुद्धिजीवियों को बैठाया गया, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा के बाद उनसे एक विचार विमर्श करेंगे, राय लेंगे। हालांकि उसी जनसभा के दौरान काशी वासियों को एक लगभग 1780 करोड़ की सौगात देंगे, जिसमें से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यदि शिलान्यास की बात करूं तो जिसमें से 9 परियोजना है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हालांकि उन शिलान्यासों में सबसे महत्वपूर्ण शिलान्यास है रोपवे, जिसे अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे कहा जाएगा। उस रोपवे को 2 साल में बनाया जाएगा। हालांकि जब ये रोपवे बन जाएगा तो कहीं न कहीं काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए जो कैंट से श्रद्धालु काशी में आते थे, वो रोपवे के जरिए 15 मिनट पे गोदौलिया उतरेंगे, काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करेंगे, मां गंगा का आरती देखेंगे। कहीं न कहीं ये बड़ा सौगात काशी वासियों को पीएम मोदी जिस तरीके से बार बार काशी आते हैं और काशी में सौगातों की झड़ी लगाते हैं, इस बार भी लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी काशी आकर चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन कहीं न कहीं ये सौगात देना 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसमें एक अलग प्रकरण बनाने के काशी वासियों के बीच में आए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि जिस तरीके से रोपवे की सौगात काशीवासियों को मिलेगी वो एक खुद में बहुत खास होगी। मैं समझना चाहूंगा आकाश, मुझे आप बताइए, रोपवे जहां से चलेगा, जहां तक पहुंचेगा, जहां जहां रुकेगा, ये रूट कौन सा है, ये रूट कितना जरूरी है? इस रूट पर रोपवे आने वाले 2-3 साल बाद जब चालू होगा तो काशी की समस्याएं कैसे खत्म हो जाएंगी और ये कैसे काशी को न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के पटल पर कैसे एक बड़े स्तर पर लाकर खड़ा कर देगा जब भी बात रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चलेगी? देखिए तुषार, काशी विश्व की प्राचीनतम नगरी में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ के कण कण में शंकर हैं। तो काशी में जो भी लोग आते हैं वो पहले काशी विश्वनाथ दर्शन करना चाहते हैं, मां गंगा का आचमन करना चाहते हैं, मां गंगा की आरती देखना चाहते हैं। तो उसको लेकर प्रधानमंत्री ने विचार विमर्श करके ये रोपवे का शिलान्यास करेंगे। तो कहीं न कहीं यदि रोपवे की स्टॉपेज की बात करूं तुषार, तो इसमें 5 स्टॉपेज रहेंगे जहां पे यात्री चढ़ सकेंगे और उतर सकेंगे। हालांकि यदि रोपवे की दूरी की बात करूं तो लगभग 3.8 किलोमीटर की दूरी है। लगभग 10 से 15 मिनट में आपको शहर के बीचों बीच से तारों से झूलते हुए गोदौलिया तक आपको पहुंचाएगा। तो कहीं न कहीं यदि काशी में आस्था की, क्योंकि आस्था की नगरी ये काशी है और काशी में जो भी लोग आते हैं तो वो पहले प्राथमिकता यही होती है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो जाए, मां गंगा का दर्शन हो जाए।
तो इसको लेकर ये कहीं ना कहीं ये रोपवे का जो शिलान्यास है ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है तुषार। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में ये सबसे बड़ी बात हो जाती है क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा कि काशी खुद में एक विश्व के अंदर सबसे पुरानी नगरी में से एक और आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो आध्यात्म की राजधानी के तौर पर हमेशा देखी जाती रही काशी नगरी, लेकिन बीते 10 सालों के अंदर मैं बात करना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र होने के नाते 10 सालों के अंदर 9 सालों के अंदर 2014 के बाद से कितनी काशी बदल गई है, क्योंकि आपने तो पहले दिन से लेकर आज तक बदलते हुए काशी को बहुत स्तर पर देख लिया होगा। बिल्कुल तुषार, मैं 2014 के पहले की बात करूं या 2014 के बाद की बात करूं तो मैं काशी का ही रहने वाला हूं, तो यहाँ पे जो पल पल जो बदलाव हुआ है मैं मुझसे बखूबी देखता हूं। एयरपोर्ट से शहर के बीच में आना हो तो आप 15 से 20 मिनट में वो दूरी तय कर लेंगे, क्योंकि कई फ्लाईओवर का निर्माण प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ है। हालांकि जो गंगा की सफाई है ये मुख्य मुहिम था पीएम मोदी का, क्योंकि पीएम मोदी जब 2014 में यहां से संसदीय लड़ने आए थे तो उन्होंने कहा था ना मैं यहां आया हूं ना मुझे बुलाया है, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। तो मां गंगा के स्वच्छता अभियान को लेकर पीएम मोदी का एक विशेष पहल था, तो वो स्वच्छता अभियान भी दिख रहा है। उसके साथ ही जो घाटों का सौंदर्यीकरण हो, क्योंकि 84 घाट है। यदि नमो घाट की बात करूं तो सार तो नमो घाट एक ऐसा घाट है जिसे सेल्फी घाट भी नाम से जाना जाता है, लोग वहां पे सेल्फी लेते हैं। उसके साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो स्वरूप बदला है, जो गंगा द्वार से मां गंगा द्वार से काशी विश्वनाथ बाबा की दूरी जो है उसे कम किया गया है। जो गंगाधार से लोग श्रद्धालु आते हैं अब सीधे काशी विश्वनाथ जाते हैं। तो ये सब जो बदलाव हुआ है वो बहुत बदलाव हुआ है। काशी को एक अलग ही काशी पीएम मोदी ने बना कर दे दिया है। कहते हैं ना कि काशी में जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि हमारे गार्जियन आए, हमारे दादा आए, और जो बुजुर्ग रहते हैं वो कहते हैं हमारे गार्जियन आए, हमारे सरकार आए। तो उसी को लेकर जब भी प्रधानमंत्री काशी आते हैं तो काशी वासियों को एक अलग ही तोहफा देते हैं। इस बार भी तोहफा देने के लिए 1780 करोड़ की एक अलग सौगात काशी वासियों को देने के लिए पीएम मोदी काशी पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही देर बाद पीएम मोदी वो सौगात भी काशी वासियों को देंगे। सबसे अहम बात है कि जो सौगात काशी वासियों को पीएम मोदी देंगे, कल से उस सौगात का जो फायदा है वो काशी वासी लेना प्रारंभ कर देंगे। बिल्कुल, यानी कि कल से काम भी शुरू हो जाएगा कि कैसे उसका काम 2 साल तक होगा। बताया जा रहा है 2 साल तक ये काम किया जाएगा केबल कार का, और उसके बाद ये रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाएगा। क्योंकि काशी को जितना पहले लोगों ने देखा और समझा, 2014 से पहले का अगर हम बात कर ही रहे हैं, 2014 से पहले ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी समस्या थी। गोदोलिया चौक का अगर मैं जिक्र कर लूं या काशी के घाटों की बात कर लूं, ट्रांसपोर्ट को लेकर एक बहुत बड़ी व्यवस्था खराब रहा करती थी। क्या रोपवे को अगर हटाकर मैं देखूं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के स्तर पर, क्या काशी में अभी रोपवे आ जाने से एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेंगे? दूसरा, जो काशी लोग घूमने आते हैं, जो काशी लोग पर्यटन स्थल के तौर पर आते हैं, उनको इस रोपवे से किस तरह फायदा मिलेगा? देखिए तुषार, यदि रोपवे को हटा कर बात करूं तो काशी में अब तक जितने भी पर्यटक काशी आते थे तो उनको एक जाम का सबब देखने को मिलता था, क्योंकि कैंट स्टेशन हालांकि वहां पे फ्लाईओवर तो बन गया है, लेकिन जो रोड है वो सकरे हैं। अभी तो चौड़ीकरण का भी कार्य लगातार जारी है, क्योंकि जो मापी है वो हो चुका है। लेकिन रोपवे कहीं ना कहीं 2 साल में जब रोपवे बन जाएगा तो जो पर्यटक आएंगे तो वो तारों से झूलते हुए गोदौलिया चौराहे तक जाएंगे। आपको बता दें कि 1 घंटे में लगभग 6000 लोग इस पार से उस पार हो जाएंगे, यानी गोदौलिया जा सकते हैं और गोदौलिया आ सकते हैं 15 मिनट के अंदर, और 1 घंटे में लगभग 6000। तो कहीं ना कहीं ये रोपवे का जो सौगात काशी वासियों को मिलेगा, जो विदेश से पर्यटक आएंगे, जो दूसरे देश से पर्यटक आएंगे, जो विदेशी सैलानी आएंगे, वो इस रोपवे के माध्यम से काशी के घाटों का दीदार कर सकते हैं। काशी के जाम को न देखते हुए, तारों से झूलते हुए काशी विश्वनाथ धाम जा सकते हैं। हालांकि जो बदलाव आया है पूरी तरीके से काशी को बदल दिया गया है। आपको बता दें कि गोदौलिया चौराहे पे मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया गया, हालांकि उस पार्किंग भी हमेशा भरी रहती है। वही घाटों की रुख की ओर बात करूं तो तुषार, घाटों को एक रंग से रंग दिया गया है, केवल भगवा रंग आपको देखने को मिलेगा। घाटों के चारों तरफ यदि जाएंगे तो जो काशी में जो बदलाव आया है 2014 के बाद, आकाश